Hello everyone, welcome to Krishna 9155 एंड और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के संबंध में पार्ट बी यूनिट 1 जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हम करने वाले हैं, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन, NCTE, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न ये है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है अबाउट NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला कथन यानी पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द NMC वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 सितंबर 2020। ठीक है। सेकेंड इज NMC इज अ बॉडी ऑफ 33 मेंबर्स। थर्ड है देयर आर 72 सेक्शंस एंड 8 चैप्टर्स इन द NMC एक्ट। और लास्ट है इट वाज फॉर्मरली नोन एज MCI। MCI मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे थर्ड जो है वो आंसर है इसका, क्योंकि जो NMC एक्ट है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो एक्ट है, उसमें 72 सेक्शंस नहीं है बल्कि 61 चैप्टर्स हैं, सॉरी सेक्शन है, 61 सेक्शन है। ठीक है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में 61 यानी 61 सेक्शन है और 8 चैप्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा यह देख रहे हैं कि NMC की स्थापना जो है 25 सितंबर 2020 को की गई थी। ठीक है, और NMC जो है इसमें 33 सदस्यों वाली बॉडी है। ठीक है, देखते हैं इसको, समझते हैं। ठीक है, देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन इज एन इंडियन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ 33 मेंबर्स विच रेगुलेट्स मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन है उसको पूरी तरह से देखती है ये कमीशन। अच्छा, इसको पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था 25 सितंबर 2020 से पहले। ठीक है, तो इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अब रिप्लेस कर दिया है किसने? नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके अलावा द कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशंस, gives accreditation to medical schools, grant registration to medical practitioners and monitors medical practice and assess the medical infrastructure in India। ठीक है, यानी मेडिकल स्कूल्स को ये ग्रांट यानी कि मान्यता देना और उनके रजिस्ट्रेशन करना, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके, अच्छा, मेडिकल प्रैक्टिस को मॉनिटर करना, ये सब काम इसी NMC का है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि इट वाज अर्लियर एस्टेब्लिश्ड फॉर 6 months बाय एन ऑर्डिनेंस इन जनवरी 2019 एंड लेटर बिकेम ए परमानेंट लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड लेटर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 अगस्त 2019 को इसे लॉ बना दिया गया। ठीक, लॉ से इसको स्थायी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए, NMC बोर्ड की अगर बात करें तो NMC के अंदर 4 बोर्ड बनाए गए हैं, देख रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड UGMEB, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड PGMEB, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक तो जो MBBS के लिए है वो, और एक MD के लिए है, और एक मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ये अलग, और एक डॉक्टर्स के एथिक्स वगैरह के लिए और मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड बनाया गया है। ये 4 बोर्ड है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बोर्ड नहीं है, या ऐसा कुछ नाम दे सकता है चारों में से किसी एक का जो इनमें से नहीं हो। तो ये देख लेना एक बार, ठीक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से आगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, NMC का स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसको देख लेते हैं। तो इनमें एक चेयरमैन होगा जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल ही होगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, इसमें 10
एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, पदेन सदस्य, और 22 सदस्य अंशकालिक होंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। ये चीज़ समझने की है। इसके बाद है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करता है एनएमसी, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। कुल मिला के 33 सदस्य होते हैं जैसे बात की तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीटीई के बारे में है, कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एनसीटीई। एनसीटीई क्या है, ठीक है। एनसीटीई के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए, पढ़ लेते हैं पहले। देखो कह रहा है इट इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। टीचर एजुकेशन सिस्टम के लिए जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरी तरह से मेंटेन करता है, देखता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, चलिए ठीक है। इट इज स्टेचुरी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप अंडर एनसीटीई एक्ट 1993, सेटअप इन 1995। और उसके बाद है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कौन सा कह रहे, कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ सभी सही है, चौथा ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर है फोर्थ, नन ऑफ दीज, यानी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं कि ये टीचर एजुकेशन सिस्टम के लिए नॉर्म्स बनाना और उनको देखना, ये ठीक बात है। और इसका जो मुख्यालय है वो एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी जो है उनके कैंपस में है, और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, देखता है, और ठीक है। एनसीटीई एक्ट 1995 के तहत ये काम करता है, ठीक है। 95 में इसको बनाया गया था, एनसीटीई एक्ट 1993 में आया। तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एनसीटीई, ठीक है। एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ठीक है। इज ए स्टेचुरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेट अप अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 इन 1995 इज टू फॉर्मली ओवरसी स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है दिस काउंसिल फंक्शंस फॉर द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन ऑल मैटर विद रिगार्ड टू द टीचर एजुकेशन, ठीक है। केंद्र और राज्यों में जितने भी टीचर एजुकेशन से संबंधित मामले हैं उनको देखता है, ठीक है। अच्छा, एनसीटीई के जो रीजनल सेंटर हैं वो 4 हैं, इनमें एक मध्य प्रदेश में भोपाल में है, जयपुर में है, बेंगलोर में है, और एक भुवनेश्वर में है। तो भोपाल के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन इस समय संतोष सारंगी हैं, ठीक है, 2022 इस समय। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से आगे। यहाँ क्वेश्चन है, दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंट्रस्टेड विद द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ laying down the standards of professional conduct and etiquette for advocates in India, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए, दिल्ली बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि जो भारत में एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, उनको जो प्रोफेशनल या प्रैक्टिस करते हैं या एटिकेट्स हैं, ऐसा कौन सा बॉडी है जो उन्हें देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961, ठीक है, दैट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द लॉयर्स इन इंडिया एंड सच रिप्रेजेंट्स द इंडियन बार, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिक्वेट्स एंड एक्सरसाइजेस डिसिप्लिनरी जुडिक्शन ओवर द बार। नेक्स्ट है इट ऑल्सो सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन एंड ग्रांट रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज whose degree in law will serve as a qualification for students to enroll themselves as advocate upon graduation, ठीक है। कुल मिलाकर के हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो भारत में लॉयर्स के लिए
बनाई गई संस्था है जो उनके प्रैक्टिस करने और उनके लिए विशेष नियमों और जो उनके एडवोकेट्स हैं उन सब संबंध में नियम कानून को बनाना, देखना, उनके ऊपर नज़र रखना, ये सब चीज़ें उसके लिए है। ठीक है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और अन्य जो यूनिवर्सिटी या संस्थान होते हैं उनके लिए भी ये निगरानी का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई, हम जानते हैं, और इस समय इसके जो चेयरमैन है वो मनन कुमार मिश्रा हैं। इसका और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीआई। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, कौन सा एक उद्देश्य नहीं है या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए, तो कह रहा है टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री, ये है। टू अलाउ द रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ये भी है। नन ऑफ दीज, यही आंसर है। ठीक, यानी ऊपर के तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, समझते हैं थोड़ा सा कि इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस समय इसके चेयरमैन डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी 5 years. There are 3 types of members collectively forms a frame of PCI. 3 प्रकार के सदस्यों से PCI का फ्रेम बनता है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है पीसीआई के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर नर्सेस एंड नर्स एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, द लास्ट अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट वॉज इन द ईयर 2006। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल एक्ट, द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो टी दिलीप कुमार हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ICAR की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इसका मामला ये है, कुछ ऐसे है कि देखिए, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ लिखा है कि ICAR 1929, इसका मतलब 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इज एन ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो ICAR के बारे में समझना थोड़ा सही है। It reports to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture. The Union Minister of Agriculture serves as its president. ठीक है। इसका जो ध्येय वाक्य है, जो मोटो है, वो है एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए वेटरनरी काउंसिल ये है। The Veterinary Council of India (VCI) is a statutory body which regulates veterinary practice in India. ठीक है। इसके बाद established under the Ministry of Agriculture in 1984 and based in New Delhi. The council is governed by Indian Veterinary Council Act 1984. ठीक। The first members were nominated in 1989. The first elections to the council took place in 1999.
इन 1999, ठीक है, 1999 में ऐसा हुआ। सिंस मे 2019 आफ्टर द क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, द वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इज फंक्शनल एज ए स्टेचुरी बॉडी अंडर दिस मिनिस्ट्री। बस कहने का मतलब इतना है कि पहले ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था। अब बाद में जब 2019 में जब नया मंत्रालय क्रिएट किया गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, तो फिर ये अब वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत काम करने लगा। ठीक है, तो ये भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है बना करके कि पहले ये किसके अंतर्गत काम करता था या फिर इस समय यह किसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो ऐसी बात समझने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि वेटनरी काउंसिल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे थे। काउंसिल हैज़ 27 मेंबर्स, सॉरी 27 मेंबर्स, ठीक है, 27 मेंबर्स हैं, जिसमें 14 नॉमिनेटेड हैं एंड 11 इलेक्टेड हैं। ठीक है, एंड 2 एक्स ऑफिशियो हैं। ठीक है, इसके इस समय जो हेड है वो उमेश चंद्र शर्मा जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा इट ड्राइव्स इट्स फंडिंग फ्रॉम ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वही इसी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ऑफ द मिनिस्ट्री इसी में आता है। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, तो हमने ये संक्षेप में समझ लिया NCTE, NMC, BCI, PCI और नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं इसी में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।